हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है तो देखिएगा बेटा, कैपेसिटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोर करता है। यहाँ मैंने लिखा है बेटा कैपेसिटर। कैपेसिटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। क्यों करता है बेटा, ये भी देखते हैं। देखिए बेटा, आपने फैन वगैरह इस तरीके के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखे होंगे। इनमें बेटा एक वाइट कलर का सिलेंड्रिकल शेप का एक लगा होता है, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कंडेंसर। जो कि कंडेंसर है उसी को हम कहते हैं कैपेसिटर। फिजिक्स के लैंग्वेज में वो क्या है, कैपेसिटर। आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में उसे कंडेंसर कहते हैं। तो ये आज उसी कंडेंसर की बात हो रही है जिसे हम फिजिक्स में नाम बोलते हैं कैपेसिटर। देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ती है बेटा, आपको पता है बेटा, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, रेस्ट से मोशन में लाते हैं, तो हमें मालूम है इनिशियल हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल को अगर आपको स्टार्ट करना है रेस्ट से, तो रेस्ट से इसे स्टार्ट करते हुए आपको ज्यादा ताकत लगानी होगी, और एक बार मोशन में आने के बाद साइकिल फिर कम ताकत में भी ठीक स्पीड से चलने लगती है। सेम ऐसा ही बेटा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वगैरह में है। जैसे फैन को इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करने के लिए और एक पर्टिकुलर रोटेटिंग मोशन में लाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा चार्ज की जरूरत पड़ती है, जो हमें नॉर्मली घर में जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 220, उससे इतना चार्ज फ्लो नहीं मिल पाता कि वो ठीक रोटेशन में आ सके, तो उसे इनिशियली एक्स्ट्रा चार्ज की जरूरत पड़ती है। तो ये जो कैपेसिटर होते हैं ये इनिशियली एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करते हैं। ये चार्ज रहते हैं और इलेक्ट्रिकल से ही चार्ज हो जाते हैं, और जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है फैन को, और एक बार मोशन में आ जाते हैं। मोशन में आने के बाद इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जस्ट इनिशियल स्टार्टअप देता है। और बेटा कैपेसिटर कोई बैटरी वगैरह नहीं है कि बहुत बड़ा चार्ज स्टोर करेगा, स्मॉल सा चार्ज स्टोर करेगा, जो कि सफिशिएंट हो इनिशियल फोर्स प्रोवाइड करने में, जो जितना कि जरूरी है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को। अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को अलग अलग कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। अलग अलग हैं, कुछ छोटे होंगे, आपने देखे होंगे समरसेबल वगैरह, या बड़ी मोटर में बड़ा कैपेसिटर होता है, फैन वगैरह में छोटा होता है। ये सब बातें बेटा एक एक करके अभी आएंगी। अभी हम पहले थोड़ा कैपेसिटर को समझते हैं, फिर ये सारी बातें आएंगी, कितने टाइप के कैपेसिटर है, कौन से हमारे सिलेबस में, ये सब बातें। चलिए, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखें तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स। ठीक है, लिखते हैं इस बात को, इट इज द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स are separated by a insulator। यानी कोई भी कैपेसिटर होगा, ठीक है, वो दो कंडक्टर का सिस्टम होगा, और दोनों कंडक्टर किसी इंसुलेटर मटेरियल से सेपरेटेड होंगे, उनके बीच में इंसुलेटेड मटेरियल जरूर होगा। नॉर्मली अभी मैं बता देता हूं, सपोज मैं ऐसे ही दो कंडक्टर बना देता हूं। एक ये कंडक्टर है और एक ही कंडक्टर है। ठीक है, इसे कंडक्टर 1 और एक कंडक्टर 2 ऐसे नाम। ठीक है, ये दो कंडक्टर हैं, इनके बीच में जो मीडियम होगा ये इंसुलेटर होगा। ठीक है, यूं समझ लीजिए एयर है, एयर भी क्या होती है, इंसुलेटर। समझ लीजिए एयर, या और कोई इंसुलेटर मटेरियल मिल सकता है, इंसुलेटर। ठीक है, इन दोनों कंडक्टर के बीच, ये दोनों इंसुलेटर से सेपरेट है।
देखिए बेटा, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, चार्ज जनरेट नहीं करता अपने आप। तो इसको स्टोर ऐसे समझिए कि इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट करके इसको चार्ज कर दिया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हमें मालूम है चार्जिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बैटरी। ये लीजिए, नॉर्मल बना दो, इसका पोटेंशियल V है, ये प्लस है, ये माइनस है। इस प्लस की वजह से इस पर सपोज कंडक्टर पर प्लस चार्ज आ गया और इसकी वजह से इस पर सपोज माइनस। ठीक है, इस बैटरी की वजह से इस कंडक्टर को चार्ज करते हुए इस पर प्लस आ गया, इस पर माइनस आ गया। तो यहाँ से आप समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके बीच में इंसुलेटर भरा हुआ है तो ये चार्ज इधर नहीं जाएगा, ये चार्ज इधर नहीं आएगा, यानी फ्लो रुक जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं एक तरीके से इस पर प्लस चार्ज स्टोर हो गया, इस पर माइनस चार्ज। ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा कि ये दो कंडक्टर का सिस्टम होता है जो कि किससे सेपरेटेड होते हैं, इंसुलेटर। अगर इंसुलेटर नहीं होता तो एक प्लस चार्ज इधर आता है, ठीक है ना, या कहेंगे माइनस चार्ज इधर से। तो बीच में इंसुलेटर होना जरूरी है जिससे कि चार्ज यहाँ पर रुक सके। ठीक है, दूसरी बात मैंने कहा इसमें दो कंडक्टर होते हैं। कभी कभी ऐसा कंडक्टर भी बनाया जा सकता है जिसमें एक कंडक्टर हो और दूसरा कंडक्टर अर्थ हो। ठीक है ना, तो अर्थ वाले केस में आप एक सिंगल कंडक्टर से भी काम चला सकते हैं, पर अर्थ भी एक कंडक्टर है। तो ये सेंटेंस करेक्ट है बिल्कुल कि इट इज द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर। ये बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा कंडक्टर अर्थ हो सकता है, ठीक है, और बीच में इंसुलेटर। ठीक है बेटा, ये कंडक्टर की बात कर रहे हैं। और देखते हैं इसमें अगर इससे प्लस चार्ज यहाँ से पॉजिटिव पोटेंशियल से इसे जोड़ा है टर्मिनल से, तो इस पर सपोज प्लस Q चार्ज, क्या आ गया चार्ज प्लस Q। इसके ऊपर कितना आएगा, इतना ही माइनस। तो नॉर्मली कंडक्टर, जो कैपेसिटर के दो कंडक्टर होते हैं उनके पास एक के पास प्लस Q और एक के पास माइनस Q चार्ज होता है नॉर्मली। मैंने हमेशा के लिए नहीं कहा बेटा, याद रखिएगा। अगर ये दूसरा कंडक्टर अर्थ हो, ऐसे कंडक्टर भी कैपेसिटर भी बनाए जाते हैं जिसमें दूसरा कंडक्टर अर्थ हो, तो अर्थ के ऊपर चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अर्थ को तो कौन चार्ज कर लेगा, वो बैटरी चार्ज कर ही नहीं सकती, पर एक पर चार्ज है। तो ये बात हमेशा ट्रू नहीं है कि एक पर प्लस होगा एक पर माइनस होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं। पर जनरली नॉर्मली ज्यादातर कैपेसिटर जो हमने बनाए हैं वो इसी तरीके के हैं कि एक कैपेसिटर पर, एक कंडक्टर पर प्लस चार्ज आएगा, दूसरे पर माइनस चार्ज आएगा। चलिए, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो V है, तो ये लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बाद में देखेंगे, ये V1 पोटेंशियल मान लेते हैं, ये V2। ठीक है, अब इसके बाद आती है एक और चीज जिसे आप बार बार पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस है बेटा, पहले लिख देता हूं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर is the measure of its ability to store electric charge। यानी कैपेसिटेंस, एक वर्ड और आया करेगा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है? तो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस वो एबिलिटी है जो कि ये बताएगी कि ये कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, या कैपेबिलिटी ऑफ कैपेसिटर स्टोर्ड चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यानी वो कितना कैपेबल है, कैपेबल है या एबिलिटी है, उसमें कितनी कैपेबिलिटी है कि वो स्टोर चार्ज स्टोर कर सके। जो कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, जो चार्ज कम, वो सॉरी, जो कैपेसिटर कम चार्ज स्टोर करेगा उसका कैपेसिटेंस कम होगा। कैपेसिटेंस में कैपेबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है बेटा, कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये उसकी कैपेबिलिटी को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। इस बात को याद रखिएगा। अब ये कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे देखते हैं इसके बारे में। कैपेसिटेंस के लिए हमें एक बात मालूम है,
ये हमारा एक तरीके का कैपेसिटर बन गया, दो कंडक्टर होगा, एक पर प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज। ठीक है, अगर इस पर प्लस चार्ज है इस पर माइनस चार्ज है तो जो जहां ये बीच का एरिया है जहां एयर है या इंसुलेटर है तो आपको मालूम है प्लस चार्ज की वजह से और माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज क्या करते हैं यहाँ चार्ज स्टोर हो गया, चार्ज क्या बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, प्लस की वजह से उधर, माइनस की वजह से इधर। माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, पॉइंट चार्ज तो कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के देख लीजिएगा, ये प्लस उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर भेजेगा, ये माइनस उसे अपनी तरफ भेजेगा। तो बेटा इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस बात पर डिपेंड करेगी, सोचिए बेटा, ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि चार्ज कितना है ना बेटा, ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि ये चार्ज कितना है। चलिए ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पर फिर भी लिख देता हूं यहाँ पर। We know that इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो Q के प्रोपोर्शनल होगी, ये चार्ज जितना बड़ा होगा उतना ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, ये बात खत्म। अब बात आती है पोटेंशियल की, V1 और V2, इन दोनों का पोटेंशियल निकालना हो तो ये किस पर डिपेंड करेगा देखते हैं। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती थी कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, पोटेंशियल की डेफिनेशन कहती थी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये सेकंड कंडक्टर है, इस पर से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट मान टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव, इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यहां से यहां लाने पर जितने वर्क डन होता है वही पोटेंशियल होता है, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी ये आप ऐसे लिख सकते हो W21 प्लेट कंडक्टर 2 से 1 तक लाने में जो भी वर्क डन होगा वही क्या होगा इनका पोटेंशियल डिफरेंस, या कह सकते हैं V1 माइनस। और ये वर्क डन किस पर डिपेंड करेगा, इस चार्ज पर, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही इसके ऊपर फोर्स लगेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ये प्लस है ये प्लस है, ये इसे रिपल कर रहा होगा प्लस वाले टेस्ट चार्ज को, ये जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा रिपल्सिव होगा, इसे उतना ही रिपल करेगा तो उतना ही ज्यादा हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये जो पोटेंशियल होता है ये पोटेंशियल भी चार्ज पर डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स आल्सो डिपेंड ऑन चार्ज ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो इस बात को मैं लिख देता हूं। एंड बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, पोटेंशियल की डिफरेंस क्या थी कि bringing a unit positive charge from conductor 2 to 1, the work done in this process called potential difference between two conductors। ये डेफिनेशन, या ये कह सकते हैं यहाँ पर कि पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो V1 माइनस V2 है इसको V से डिनोट करती है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड क्या करेगा, Q, जितना ज्यादा Q होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये बात क्लियर होगी बेटा। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं C, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं C, इसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं, इसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। लिख देता हूं, वेयर C is a constant, C is a constant called capacitance of capacitor। ठीक है ना, एक और बात जो अच्छी है बाद में बताऊंगा मैं, इट्स यूनिट इज फैराड। ठीक है, ऐसे इसकी यूनिट फैराड के बारे में अभी मैं आगे पढ़ूंगा, अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ूंगा तब मैं फैराड के बारे में पढ़ूंगा। बस अभी इतना समझिए कि इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ये चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है। अभी इतना याद रखिए, कितनी होती है क्या होती है इसे हम बाद में पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट लिया है ये इसी को कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कंडक्टर के बीच किसके ऊपर डिपेंड क्या करेगा, चार्ज स्टोर पर, जो भी प्लेट चार्ज स्टोर करेगी। ठीक है, यहाँ एक कांस्टेंट ले लिया तो Q इक्वल टू C, ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, कोई बात नहीं है।
पर जो मैं बात बताने वाला हूँ वो फॉर्मूले से मत पढ़िएगा। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये अक्सर इस पर क्वेश्चन भी बनी है, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये बहुत मैथ वाले स्टूडेंट होंगे, उनका दिमाग चला होगा, उन्होंने सोच लिया कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करेगा, क्यू और वी पर। हाँ, फॉर्मूले में क्यू आ रहा है, वी आ रहा है, चलो सोच लिया कि क्यू और वी पर डिपेंड करेगा, और नहीं होगा। कैपेसिटेंस क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए मैं बताता हूँ क्यों नहीं करेगा, फिजिक्स के लैंग्वेज में समझिए। मैंने कहा अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर यूज करते हैं। पंखे में आपने छोटा देखा होगा, 2.5 माइक्रोफैराड का होता है, आगे बात करेंगे माइक्रोफैराड वगैरह के बारे में। तो अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग कैपेसिटेंस होता है। अगर आपने कहा कि अगर कैपेसिटेंस क्यू और वी पर डिपेंड करता, तो बेटा वी को, पोटेंशियल डिफरेंस को तो हम अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। अपने स्टेबलाइजर वगैरह होते हैं ना, पोटेंशियल को कम या ज्यादा, है वोल्टेज को कम या ज्यादा कर देते हैं कि नहीं, वोल्टेज ही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वोल्टेज को घटाने बढ़ाने से अगर सी कम या ज्यादा हो जाता तो फिर ऐसे ही हम चेंज कर लेते, फिर हम बड़े या छोटे कैपेसिटर की जरूरत क्या पड़ती, तो नहीं बेटा याद रखिएगा, C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। इस बात को मैं लिख देता हूँ, ये C Q और V पर नहीं डिपेंड है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्वेश्चंस भी आए इस पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसी बेस पर। कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑन Q एंड V। ये Q और V पर डिपेंड नहीं करते, याद रखिए, Q इंडिपेंडेंट पर इनसे इंडिपेंडेंट, ठीक है। इट इज लिख देता हूं, इट डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर्स। यानी इंपॉर्टेंट बात पहले याद रखिएगा, ये Q और V पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। किस पर डिपेंड है ये, शेप, साइज और सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर। यानी ये कंडक्टर कितने पास रखे हैं, दूर रखे हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा। कंडक्टर की शेप कैसी है, 3 तरीके के कंडक्टर हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर या स्फेरिकल से कैपेसिटर। तो ये शेप हो गई, अलग अलग कैपेसिटर होगा। साइज उनकी प्लेटों के या कंडक्टर की साइज पर, उनका एरिया कितना है, इन सब बातों पर डिपेंड करेगा, ना कि क्यू और V। इस बात को अभी हम और पढ़ेंगे, जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालेंगे तब आप इसको समझेंगे कि ये किस चीज पर डिपेंड करते हैं, शेप, साइज एंड सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर। इसको याद रखिए, ठीक है बेटा। तो इतनी बात क्लियर। कैपेसिटर क्या है, चार्ज स्टोर करता है, स्मॉल सा चार्ज स्टोर करता है। ये मत समझिएगा कि बैटरी वगैरह है कुछ कि देता ही रहे, कंटिन्यू चार्ज देता है, नहीं, थोड़ा सा चार्ज देगा, ठीक है। और ये किससे बनता है, कोई भी कैपेसिटर होगा उसमें 2 कंडक्टर होंगे, ठीक है, और दोनों किससे सेपरेट होंगे, इंसुलेटर से, किसी इंसुलेटर मटेरियल से सेपरेटेड होंगे। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस ये बताता है कि उस कैपेसिटर की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो चार्ज स्टोर करे, या चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी को ही उसका कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। जो कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा माना जाएगा, कंपैरेटिवली कम चार्ज स्टोर करने वाले कैपेसिटर से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने देखा था कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर डिपेंड करेगा जो यहाँ स्टोर होगा, और इन दोनों कंडक्टर के बीच पोटेंशियल भी किस पर डिपेंड करता है, चार्ज। ये चार्ज स्टोर जितना ज्यादा होगा उतना ही हमें यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा, इसलिए ये Q पर डिपेंड करता है। तो इस फॉर्मूले से Q = CV बना। C को कैपेसिटेंस कहते हैं, इसकी यूनिट फैराड होती है, जो बाद में पढ़ेंगे। डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस हमने पढ़ा कि कैपेसिटर Q और V पर डिपेंड नहीं करता, ये किस पर डिपेंड करता है, शेप, साइज एंड सेपरेशन ऑफ द कंडक्टर। इन तीनों बातों को याद रखिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बोर्ड एग्जाम में हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल
कैपेसिटर बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम वाले को अलग से पढ़ना है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। चलिए अभी देखते हैं इसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने अभी अभी बेटा आपको कैपेसिटर के बारे में बताया। कैपेसिटर क्या होते हैं बेटा, दो कंडक्टर्स का सिस्टम होते हैं। तो पैरेलल प्लेट में क्या है, जैसा आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट होती हैं बेटा, जो कि एक दूसरे से पैरेलल रखी जाती हैं, इसीलिए इसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। दो लार्ज, अगर ये लार्ज वर्ड यूज भी ना करें तो कोई फर्क नहीं है बेटा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का वर्ड नहीं है, लार्ज की जरूरत नहीं है। दो प्लेन शीट है, कंडक्टिंग प्लेन शीट है, और सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, और वो एक स्मॉल डिस्टेंस यानी पास पास रखी हुई है, बहुत कम डिस्टेंस पर रखी हुई है। दो लार्ज प्लेन शीट है, लार्ज उनको छोटी भी होंगी तो भी लार्ज बना सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में सेपरेशन क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो उस सेपरेशन के कंपेयर प्लेटें हमेशा बड़ी रहेंगी। तो हम इसे लार्ज यूज करें वर्ड या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। दो प्लेन पैरेलल शीट्स होती हैं, कंडक्टिंग होती हैं, ठीक है बेटा, जो कि बहुत पास पास रखी जाती है। देखते हैं, तो यहाँ मैंने एज्यूम कर लिया है, लेट ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन देम। यानी कि दो प्लेट हैं जिसमें से एक प्लेट का एरिया, दोनों प्लेटों का एरिया ए है और उनके बीच का सेपरेशन है डी। चलिए मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्लेन शीट, चलिए पहले मैं यहाँ प्लेन शीट बनाऊंगा, 2D में बना रहा हूँ बेटा, ठीक है। थोड़ा समझिए, थोड़ा दूर दूर बना देता हूँ। और बड़ा बना देता हूँ जिससे आपको दिखाई अच्छा दे। ये बेटा दो प्लेट होगी, सपोज ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट, दो हमारी एक प्लेट कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। इसमें दे रखा है एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, इसका एरिया ऑफ प्लेट्स क्या है, ए। इस प्लेट का भी एरिया क्या है, ए। दोनों का प्लेट एरिया ए, ठीक है। सेकंड थिंग, इनके बीच का डिस्टेंस डी है, ये स्मॉल डिस्टेंस होता है बेटा। यहाँ डायग्राम है, डायग्राम में आपको डिस्टेंस बहुत बड़ा दिखाई देगा, पर आप इमेज करके चलिएगा। डायग्राम में तो हमें ये बनाना पड़ता है बड़ा, जिससे आपको डायग्राम समझ आए, ठीक है ना। आप ये समझ के चलिएगा बिल्कुल पास पास रखिए, जैसे ऐसी दो प्लेट हो, एक प्लेट ये हो, एक प्लेट ये हो, और बिल्कुल ऐसे सामने बिल्कुल पास पास mm का डिस्टेंस, ठीक है। और ये प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट है, ऐसी प्लेन शीट, प्लेन है ये, ठीक है। तो ये 2D में बनाया इसलिए आपको ऐसे दिखाई देगी, आपको ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, ठीक है, समझ गया। चलिए ओके, चलिए इनके बीच का डिस्टेंस है सपोज d, इनके डिस्टेंस बनाए, इनके बीच का डिस्टेंस है सपोज d, ओके ना। अपने टॉपिक पर आते हैं। कैपेसिटर के लिए मैंने बताया था कि नॉर्मली कैपेसिटर्स की प्लेटों पर या दो कंडक्टरों पर इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं। यानी अगर एक पर +q चार्ज है तो दूसरी पर -q चार्ज है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्योंकि हम इसे बैटरी से ही चार्ज करेंगे, तो एक बैटरी से एक पर माइनस चार्ज आएगा, एक पर प्लस चार्ज आएगा। तो हम इनके ऊपर चार्ज एक पर +q और एक पर -q लेते हैं। तो इसकी इस प्लेट पर +q चार्ज है और सपोज इस पर माइनस है, ठीक है। तो ऐसे समझिए, प्लस 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 प्लस, ठीक है, और इस पर माइनस, इस पर माइनस, ठीक है, ओके। एक और बात कैपेसिटर के लिए थी, कैपेसिटर जो होते थे या होते हैं
उनके बीच में इंसुलेटर मटेरियल होता है, वो दोनों के बीच में जो एरिया होता है, जो जगह होती है, स्पेस, ये स्पेस में इंसुलेटर होता है। यहाँ पर हम इंसुलेटर यूज कर रहे हैं ए, ठीक है। बाद में अभी हम इसके बाद एक चीज और देखेंगे, यहाँ एयर की जगह कोई और इंसुलेटर यूज करके भी देखेंगे कैपेसिटेंस पर क्या फर्क है। पर अभी इनिशियली अभी हम इसके अंदर क्या है, इंसुलेटर ए है, ओके बेटा, इसके अंदर ए। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, दो प्लेट होती हैं आपस में पैरेलल रखी हैं, पास पास रखी होती हैं, ठीक है, दोनों के एरिया इक्वल है। चलिए अब बात करते हैं इसके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड। हम कैपेसिटेंस निकालना है हमें, इस कैपेसिटर के अंदर इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। तो पहले हम बात करते हैं कि इन प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलिए तो मैं इस बात को लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय प्लेट 1, ठीक है, बाय प्लेट 1, प्लेट 1 के वैसे किधर, अंदर, इन इनर रीजन। ये बात इंपॉर्टेंट है, कहां पर, इनर रीजन, अंदर वाले पोर्शन की। तो बेटा आपने प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज प्लेन शीट पढ़ा था कि लार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, लार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। प्लेन शीट के नियर के सभी पॉइंटों पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सभी पॉइंटों पर। ये आर पर डिपेंड, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर, ठीक है। तो वहां से मैंने लिया प्लेट, इस प्लेट की वजह से, इस प्लेट की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर, किसी भी पोर्शन में, अंदर कभी किसी पॉइंट की बात आए तो E प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ओके बेटा, यही होगा प्लस Q की वजह से सभी पॉइंटों पर, यहाँ के जितने पॉइंट, ठीक है। और वो किधर होगा, आप कैसे देख सकते हैं, प्लस चार्ज है, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे टू प्लस चार्ज, अवे टू पॉजिटिव चार्ज, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से ऐसा, ठीक है, और प्लस Q की वजह से कितना हुआ, ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये बात ध्यान रख देता हूं मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, प्रीवियस चैप्टर में आपको था। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर में लिख दीजिए, हैं, यहाँ पर मैं एक यूनिट वेक्टर लगा देता हूँ, एन कैप यहाँ लिख देता हूँ, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर along प्लस Q टू माइनस Q, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ कोई n यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन किधर है, प्लस से माइनस की। आप इसे प्लेट 1 से प्लेट 2 भी लिख सकते थे, और प्लस 2 माइनस लिखने की जगह आप लिख सकते थे प्लेट 1 टू प्लेट 2, ऐसे लिख सकते हैं, आपको मर्जी, ठीक है। ये हो गया। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस प्लेट की वजह से इतना होगा, माइनस प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, तो वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय प्लेट 2, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई भी प्लेट हो, ये प्लेट हो चाहे ये प्लेट हो, अगर इनके ऊपर चार्ज सेम है, चार्ज बेटा एक के ऊपर प्लस है एक माइनस है, पर मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इतना ही होगा, वही कितना होगा, इतना। और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, माइनस की तरफ, माइनस वाला की डायरेक्शन, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इधर माइनस की तरफ, प्लस की तरफ, प्लस के लिए अवे टू प्लस, और माइनस के लिए टूवर्ड माइनस, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो प्लेट 2 है माइनस वाली, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इधर होगा, तो इस बात को ध्यान रखिए। E माइनस Q इक्वल टू भी कितना होगा, 2 अपॉन एप्सिलॉन, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर,
ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस बात को यहाँ लिख देते हैं, E इसको प्लस क्यू लिख देता हूँ, इसको माइनस क्यू लिख देता हूँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर सेम बात वेक्टर की बात है तो एन कैप लगा देता हूँ, ठीक है। अगर इधर वेक्टर लग गया तो ये भी वेक्टर हो गया, और यही बात फिर से लिखनी पड़ेगी, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर along positive charge to negative charge, along positive to negative charge, ठीक है। यानी दोनों की डायरेक्शन, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही निकली। प्लस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन सीधा, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर ही, दोनों डायरेक्शन सेम। तो इस रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा ये भी इनर रीजन की बात करें, किसको बाहर रीजन के लिए अलग होगा, इनर प्लेटों के अंदर, प्लेटों के बाहर में, ठीक है, उसकी बात नहीं करते। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, E इक्वल टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, क्योंकि दोनों बेटा एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। तो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। दोनों पर चार्ज सेम है, तो ये समझिए दोनों पर चार्ज सेम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा इनटू ए, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। ऐसे समझ लीजिए, ऐसे। और इस पर ये माइनस सिग्मा होगी, ये क्योंकि चार्ज माइनस है तो ऐसे। तो या पहले पढ़ चुके हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। डायरेक्शन नहीं लिखता, जरूरत नहीं है, मुझे मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड यूज किया, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। अब बेटा मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये जो इतना मैंने किया ये पोर्शन मुझे करने की जरूरत नहीं थी, आप बच्चे डायरेक्ट ले सकते थे। ये डेरिवेशन में आप नहीं भी लेते तो चलता। इसके लिए मैंने एक बात करा रखी है, याद रखिएगा, एक्सरसाइज 1.24 यानी प्रीवियस चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.24 यही था, दो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी निकाला था, इनर रीजन आउटर रीजन भी निकाला था। तो मैंने ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। उस समय मैंने बताया था कि ये प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यूज होगी, तो वहां पर आप ये देख सकते हैं इन प्लेटों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं और डिटेल में। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी यहाँ रिजल्ट यूज कर सकते थे, एक प्लेट पर प्लस चार्ज हो, एक पर माइनस हो, तो इनके इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ठीक है। चलिए बात है, अब इसमें एक अच्छी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से स्टार्ट होकर माइनस की तरफ जा रहा है, यूं समझिए ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर परपेंडिकुलर है और इस प्लेट पर, इस प्लेट पर प्लेट परपेंडिकुलर, दोनों प्लेट पैरेलल हैं, एक पर अगर परपेंडिकुलर तो दोनों पर परपेंडिकुलर होंगे, तो ये दोनों सारे इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो ये क्या होती थी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दोनों प्लेट, ये भी इक्विपोटेंशियल, दोनों प्लेटें इक्विपोटेंशियल है, ये याद रखिएगा। दोनों प्लेटों, इस पूरी प्लेट पर पोटेंशियल सेम होगा, इस पूरी प्लेट पर सभी पॉइंटों पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए पहले हम बात करते हैं। अगर इसका पोटेंशियल, सपोज इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V, ऐसे समझ लीजिए, हैं। डेल्टा V कितना हो गया, V2 माइनस V1, इसको मैं V भी लिख देता हूं क्योंकि इसको मैं यूज करने वाला हूं। ये एज्यूम करूंगा कि इस प्लेट पर V1 है, इस पर V2 पोटेंशियल है। डेल्टा V की बात करें तो V2 माइनस V1, ये किसके बराबर है, यानी इन दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, ऐसे समझ के चलिए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ऐसे समझ के चलिए। आयरन नहीं बनाता, नहीं तो आप डायमेंशन समझेंगे। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस।
हम आते हैं। तो बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए एक रिजल्ट था पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए आपने पढ़ा था E इक्वल टू होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा x है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा D क्या है, दोनों प्लेटों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मालूम है, दोनों पैरेलल रखी है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो डेल्टा V क्या है बेटा, V2 माइनस V1 या आप कह सकते हैं V अपॉन डेल्टा x कितना D। तो बेटा E इक्वल टू आ गया V अपॉन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं V इक्वल टू E इंटू D, V इक्वल टू E इंटू D, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए हैं। पुट द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से E की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये इनर रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और इनके पोटेंशियल के बीच में रिलेशन वो था इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ये हम इक्विपोटेंशियल सरफेस में पढ़ चुके हैं, देखिएगा। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड V इक्वल टू हो गया E हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन है बेटा, ओके, एंड D। ना एक और रिजल्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, या इसको मैं Q की फॉर्म में लाऊंगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A, सिग्मा को Q अपॉन A, तो ऐसे समझ लीजिए Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट A D, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही, प्लस माइनस मत। और एक और बात, V बराबर होता है या Q बराबर होता है CV, ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, CV, अभी कैपेसिटेंस में रिलेशन पढ़ा है, तो कभी फॉर्मूला आता है Q इक्वल टू CV, तो यहाँ V से क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू Q अपॉन C, तो यहाँ पर V को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, Q अपॉन C, ठीक है, और ये वैल्यू Q D अपॉन A एप्सिलॉन, तो बेटा Q से Q कैंसिल है, 1 अपॉन C बराबर D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये आ गया बेटा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, यही रिजल्ट, यही हमें रिजल्ट, यही रिजल्ट कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, वेयर A इज द एरिया ऑफ प्लेट एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन। अगर हमें प्लेट्स का एरिया पता हो, उनके बीच का डिस्टेंस पता हो बीच का सेपरेशन, तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस बात को मैंने लिखा, यही रिजल्ट याद रखना है, यही रिजल्ट हमें ड्राइव करना है, और ये रिजल्ट हमेशा आपको याद रखना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसमें एक अच्छी बात यह है, याद रखिएगा, इसमें हमने इनके बीच में जो इंसुलेटर यूज किया था प्लेटों के बीच में, वो क्या यूज किया है, एयर, तो ये बात लिखना जरूरी है, व्हेन एयर used as insulator, air used बस सीधा लिख देता हूँ, between plates से। अब ये बात तो आपको पता ही है कि एयर इंसुलेटर है, अभी हमने इसके बीच में एयर ली है, तो जब एयर यूज करते हैं कैपेसिटर के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, अगर उसके प्लेटों के बीच में एयर है, तो इसको हमने C नोट से डिनोट कर दिया एनसीईआरटी, और इसी स्टैंडर्ड नोटेशन के साथ एग्जाम में भी आता है C नोट। अगर C नोट आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के बीच में इंसुलेटर क्या है, इसको याद रखिए। अभी अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें आप देखेंगे कि इन प्लेटों के बीच अगर एयर की जगह कोई और इंसुलेटर चीज बदल दिए रखा जाए
कोई और इंसुलेटर यूज किया जाए तो बेटा ये कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी के बाद तो अभी हम इतना पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ऑन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। ठीक है, अभी पढ़ेंगे। अब इसे देखते हैं। देखिए बेटा ये आ गया। इस रिजल्ट से बहुत अच्छी बात प्रूफ हो रही है। बाय अबव रिजल्ट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ओनली ऑन एरिया ऑफ प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन, यानी कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस प्लेटों के एरिया और उनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, चार्ज या वोल्टेज पर नहीं। आप इस फॉर्मूले से हमेशा सोचने की कोशिश करते हैं कि Q और V पर डिपेंड करता होगा, C पर नहीं। पहले भी मैंने बताया अभी कि कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, V और Q। अगर Q बढ़ेगा तो उसे V भी बढ़ जाएगा, तो ये रेशो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो बेटा V Q और V से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C किस पर डिपेंड है, A पर और D। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बाय अबव रिजल्ट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, बेटा पूरा लिखता हूं, कैपेसिटर डिपेंड्स ओनली ऑन एरिया ऑफ प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन देम। ये दो बात तो पक्की होगी कि कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, कि एरिया ऑफ प्लेट पर, एरिया ऑफ प्लेट्स पर है और सेपरेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। मैंने पहले बताया था कि कैपेसिटेंस शेप साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब एक चीज और है जो ये कैपेसिटेंस डिपेंड किया करेगा, इनके बीच के इंसुलेटर। तो अब उस फैक्ट को भी हम पढ़ते हैं, वो भी अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक यूज्ड बिटवीन प्लेट्स, हैं कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया जाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच, तो इसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट, तो उसे हम देखते। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बेटा याद रखिएगा ये क्या होता है, इसमें दो प्लेट होती हैं जो पैरेलल रखी जाती हैं, जो बहुत पास रखी जाती हैं। तो पास के डिस्टेंस यानी पास के डी के डिस्टेंस के कंपेयर में लार्ज होती हैं, ठीक है। अगर ये एरिया ये डिस्टेंस का छोटा होगा तो छोटी प्लेट भी बड़ी ही मानी जाएगी, लार्ज ही मानी जाएगी। चलिए दूसरा, फिर हमने इसके बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो बीच के रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आप डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.24 क्वेश्चन देख लीजिएगा, वो बिल्कुल यही है, हैं, ठीक है, वहां से हेल्प ले लीजिएगा। फिर हमने देखा ये दोनों प्लेट इक्विपोटेंशियल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसा है, परपेंडिकुलर। तो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला रिलेशन यूज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, यानी E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा S। दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने V मान रखा है, तो E इक्वल टू V अपॉन E इक्वल टू V, ये फॉर्मूला बन गया। इसमें E की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A, ये रिजल्ट आ गया। V इक्वल टू होता है Q अपॉन C, इस रिजल्ट से Q इक्वल टू CV से, तो C इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन E। This is the capacitance of parallel plate capacitor when air used between the plates, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक।